हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह प्रमेय नंबर 1 जिसे हम लोग कहते हैं थेल्स का प्रमेय, तो प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को कैसे सिद्ध किया जाए, तो इसमें जो है सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। जो भी कथन दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से इसको पढ़ते हैं और इसी में ही बाकी चीजें छिपी रहती है। जैसे दिया है, क्या दिया है वह लिख लेंगे, क्या सिद्ध करना है ये लिख लेंगे, इतना ही लिख लेते हैं। अगर जो 4 नंबर में आया है तो कम से कम इतना लिखते हैं तो 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पूरा थ्योरम सिद्ध कर देंगे तो 4 में 4 मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस थ्योरम को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले किसी त्रिभुज की तो कोई त्रिभुज एक बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए बीसी के समांतर कोई भुजा हम लोगों ने खींच दिया, यह है डी। क्या है, डी है, खींच दिया। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यह क्या है, यह बीसी भुजा के समांतर क्या है, डी है, डी है। ऐसा कर लेंगे। फिर तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो अब उसके बाद समान अनुपात में क्या हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा, एडी अब बटे क्या हो जाएगा, बीडी चाहे डीबी। ठीक, बराबर हो जाएगा क्या, फिर इसी प्रकार यह बटे यह हो गया, तो यह भुजा बटे यह भुजा, यानी एई क्या हो जाएगा, एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी। क्या हो जाएगा, ईसी। कोई दिक्कत है इस बात में? तो जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया, आज जो सिद्ध करना है वह लिख लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना। अब रचना में हम लोग ऐसा करेंगे कि इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टॉप कर दो, स्टॉप दो। तो अब रचना हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस बिंदु ई से इस भुजा पर हम लोग लंब डालेंगे। क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो जो भी यह लंब खींचेंगे तो इस पर लंब है तो यह क्या हो जाएगा, यह 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो ई एफ हो गया। तो रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई एफ लंब हो गया किसके, यह ए बी पर। क्या हो गया, ए बी पर। ठीक, ए बी पर लंब हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई से बी को मिलाएंगे और डी से सी को मिलाएंगे। तो फिर क्या हो गया, ई से बी को तथा डी से सी को मिलाया। ठीक, मिलाया, ऐसा रचना लिख देंगे। और जब रचना कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या लिखते हैं, उपपद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपपद। ठीक, अब उपपद में लिखेंगे तो उपपद में अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, लंब होता है। ठीक, लंब। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है, ए डी है, ए डी, और लंब कितना है, एफ, लंब कितना है, एफ। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार अब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है, इसके लिए आधार क्या है, बी डी है। क्या है, बी डी है। और लंब कितना है, ई एफ है, ई। ठीक,
इसी प्रकार हम लोग अब जो है अब इसमें क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज से भाग दे देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए तब तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, 1/2 इंटू AD गुणे EF हो जाएगा, बटे 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, BD इंटू EF होगा कि नहीं होगा। अब बताओ क्या सेम है, 1/2 ऊपर भी है, ऊपर भी कट जाएगा, EF ऊपर भी है और नीचे भी है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा, AD बटे क्या हो जाएगा, BD, AB बटे BD, ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार ध्यान दो, इसमें हम लोगों ने जब भाग दिया त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल निकाला है और इसका निकाला है, जब भाग दिया तो बचा क्या, देखो AD बटे BD, अर्थात AD बटे BD। इसी प्रकार अगर जो हम लोग यहां से इस पर अगर जो लंब डाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, तो यह हो गया EF, तो यह हो जाएगा G, ऐसा होगा कि नहीं होगा। आज जब G होगा तो फिर हम लोग अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना होगा, 1/2 आधार कितना होगा, AE होगा, क्या होगा, AE। लंब कितना होगा, DG, क्या हो जाएगा, DG। ठीक, और फिर इसी प्रकार जो है त्रिभुज हम लोग क्या निकालते हैं, BDE का क्षेत्रफल, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, EBC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना होगा, आधार देखो क्या हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, EC। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा DG, क्या हो जाएगा, लंब DG। अब इसमें भी देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, 1/2 कट जाएगा, और यह दोनों में कट जाएगा, तो क्या आ गया AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC, देखो EC, EC, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 का भी जो है कंपेयर करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यह आधार BC, सब लोग देख रहे हैं, आधार क्या है, आधार जो है क्या है, BC है। ठीक, और यह BC आधार है और इसी पर यह त्रिभुज बना हुआ है, और इसी पर यह त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज DBC, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज क्या बन रहा है, DBC तथा त्रिभुज EBC, त्रिभुज EBC, ये दोनों का आधार क्या है, BC है, और यह जो है D के समांतर है। तो इन DC और BC के बीच बना है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, और यह दोनों रेखाएं पैरेलल है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। ठीक, कितना हो गया, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, नोट कर लीजिए इतना, रोक दो।